ओम शांति। आज 16 जून 2025। आज की मुरली से मेडिटेशन। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं और संपूर्ण रूप में रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वयं को अनुभव करते हैं। मैं आत्मा, संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना। यह ब्राह्मण जीवन मेरा खुश नसीब जीवन है। इसी स्मृति में स्वयं को स्थित कर देते हैं कि मैं आत्मा कितना ना खुश नसीब हूं। यह ब्राह्मण जीवन में, यह मेरा गॉडली स्टूडेंट जीवन, अनोखा जीवन है। क्योंकि यहाँ पर मुझे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। एकदम इस नशे में, इस खुशी में स्वयं को स्थित कर देते हैं। बाहर में आत्मा कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है। मुझे कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। स्वयं अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास मुझे पढ़ा रहे हैं। वो परमधाम से इस दुनिया में आए हैं तो मुझे पढ़ाने के लिए। यह तो दुनिया में और किसी भी आत्मा को मालूम नहीं कि स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। यह हम भाग्यवान बच्चे जानते हैं, मानते हैं और रियलाइज भी करते हैं कि वही ज्ञान के सागर शिव बाबा रोज सम्मुख बैठकर हमें पढ़ाते हैं। मुझे बहुत खुशी है। यह सोच सोच कर मुझे सदा खुशी की अनुभव होती है। वह मुझे पढ़ा रहे हैं इस पुरानी दुनिया से मेरी बुद्धियों तोड़ने के लिए। वो मुझे पढ़ा रहे हैं गुल पवित्र बनाने के लिए। वो मुझे पढ़ा रहे हैं पवित्र बनाकर उस पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए। इसीलिए तो स्वयं परमधाम से आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। कितना मुझ पर हम सब ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर मेहनत करते हैं, जैसे कि हमें एकदम कीचड़ से निकालते हैं। वो हमें पढ़ा रहे हैं कल्प कल्प ऐसे फूल बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए, जिसका गायन है मनुष्य से देवता किए करत न लगी बात। अभी हमको उस रूहानी पिता, रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ाकर इस छी दुनिया से बुद्धियोग हटा रहे हैं। वो कह रहे हैं बच्चे, ये दुनिया विषय वैतरणी नदी जैसा है। यहाँ का सुख अल्प काल का काक विष्टा का समान है। यहाँ देखो मनुष्य कितने दुखी है, सब छी हो पड़े हैं। और बाबा आए हैं हमें सावरे से गोरा बनाने के लिए। इस वेश्यालय से लेकर शिवालय में जाने के लिए वो स्वयं भगवान आकर हमारे लिए ही तो इस स्वर्ग का स्थापना करा रहे हैं। वह पढ़ाकर हमें चक्रवर्ती राजा बना रहे हैं। मेरे रूहानी बाप पढ़ाकर मुझे रूप बसंत बना रहे हैं।
स्वयं ज्ञान का सागर मुझे पढ़ा रहा है। वो पढ़ाकर मुझे विश्व का मालिक बना रहे हैं। वो पढ़ाकर मुझे डबल ताजधारी बना रहे हैं। वो पढ़ाकर मुझे श्री कृष्णपुरी के मालिक बना रहे हैं। वो पढ़ाई से मेरे श्रृंगार कर रहे हैं उस सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए। तो इस ऊंची पढ़ाई पढ़कर और मेरे भविष्य को सोच सोच कर खुशी में मैं गदगद हो रही हूँ। ऐसे पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ते हैं, और वही सौभाग्यशाली आत्मा में हूँ। बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं जिस पढ़ाई से मेरी चलती कला हो रहा है। मुझे शौक है कि मेरा भविष्य जीवन मुझे हीरा जैसा बनाना है इस पढ़ाई के आधार पर। और मुझे यह भी ज्ञात है अगर मैं इस कल्प अच्छा से नहीं पढ़ूंगी तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाऊंगी। इसीलिए इस पढ़ाई के प्रति मेरा रिगार्ड है, सत्कार है। वो बेहद के बाप मुझे पढ़ा रहे हैं बेहद विश्व की बादशाही देने के लिए। वो पढ़ाकर मुझे राम राज्य का मालिक बना रहे हैं, तो अंदर अथाह खुशी है। मैं वही गोप वल्लभ का गोपी हूं जिससे अतीन्द्र सुख का अनुभव होता है। तो यह पढ़कर श्रीमत पर चलकर मैं विश्व का मालिक बनता हूँ, राजाओं का राजा बनता हूँ, डबल ताजधारी बनता हूँ। ऐसे नशे में स्थित होकर मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूँ सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के सामने। प्यारे बाबा भी देखकर मुझे बहुत खुश हो रहे हैं। मेरे पीठ को थपथपा कर कह रहे, बच्चे पढ़ाई के प्रति तुम्हारा रिगार्ड, सत्कार और आदर देखकर बाबा बहुत खुश है। साथ साथ बाबा मुझे शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे विक्रम से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत सिर्फ एक बाप से लगानी है। बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे तुम तो वॉरियर्स हो। इसी स्मृति से तुम माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हो। इसीलिए कभी उसकी परवाह नहीं करो। भले माया गुप्त रूप में प्रवेश भी करती है, लेकिन तुम उसे परख कर संभालने वाले हो। एक कर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर अपना वरद हस्त रखकर मुझे वरदान दे रहे, बच्चे मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी बाबा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, और कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्ट और हर्षित मुक्त हो। इसी आधार पर तुम्हें संपूर्ण पवित्रता का मार्क्स मिलेगा, और तुम संपूर्ण पवित्र बच्चों के बाप भी गुणगान करेगा। साथ साथ बाबा मुझे बहुत सुंदर टिप्स दे रहे, बच्चे कभी भी दिनचर्या में लाइट मत बनो। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, लेकिन दिनचर्या में लाइट मत बनो। ऐसे बाबा की सुंदर शिक्षाओं को धारण कर मैं बाबा को दिल से धन्यवाद कर आज सारा दिन इस खुशी और स्मृति में रहने का प्रतिज्ञा कर एक सेकंड में आकर अपने भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई, और दिल से मेरे प्यारे बाबा को धन्यवाद कर रहे हो ऐसे सुंदर पढ़ाई पढ़ाने के लिए। शुक्रिया बाबा, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।